हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का जो चैप्टर चल रहा था, हम लोग चैप्टर 16 पढ़ रहे थे और ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं और ग्राफ पर क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक मैंने आपसे बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उनमें एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। क्वाड्रेंट कितने होते हैं ये हमने डिस्कस किया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंट दिए होते हैं उनको कैसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आपका आधा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ग्राफ पर दिखाने के लिए आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला है एक्सिस है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स, और ये निगेटिव एक्स। ध्यान रखिएगा, इधर की तरफ राइट साइड में क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, और लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में होती है। ऊपर क्या होती है, वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नीचे क्या होती है, निगेटिव में होती है। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सबके बीच में इक्वल होना चाहिए। हम लोग पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, जो मुझे पहला पॉइंट दिखाना, पॉइंट ए, इसमें एक एब्सिसा क्या है, ये पहला वाला क्या होता है, एब्सिसा होता है। एब्सिसा मीन्स एक्स, और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, दैट मीन्स ये वाई होता है। पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। तो आपको पहली वाली वैल्यू किस पर देखनी है, एक्स एक्सिस पर देखनी है। कहाँ देखनी है, तो -3, एक्स एक्सिस पर -3 कहाँ है, यहाँ है, ये हो गया -3। अगला क्या है, वाई पर क्या है, 7, तो ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहला ना जो देंगे वो एक्स एक्सिस पर देखेंगे, इस वाले लाइन पर ढूंढेंगे, और दूसरा वाला होगा उसको वाई वाले लाइन पर ढूंढेंगे। तो एक्स पर 3, वाई पर 7, ये दोनों मिल गया। अब दोनों मिलेंगे कहाँ पे, देखो एक्स इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये वाई से, दोनों जहाँ मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों जहाँ मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 7। पॉइंट कौन सा है, ये ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया। मैंने अभी पॉइंट ए को दिखाया। ठीक है, ऐसे पॉइंट बी क्या है, -2, -5। चलिए ढूंढते हैं। पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स पर क्या ढूंढना है, -2, एक्स पर मिल गया -2। हम दूसरा पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, -2 मिल गया, और वाई पर क्या देखेंगे, -5। -5 कहाँ है, यहाँ है। अब ये दोनों कहीं और नहीं मिल सकते हैं कि आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया अपने मन से, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दोनों बढ़ाएंगे कहाँ, जहाँ मिल सकते हैं, ये और कहीं नहीं मिल सकता है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये लाइन पर जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो इससे परपेंडिकुलर, ये देखो ये ड्रॉ कर दिया, 5 से ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये मिल गए। -2 और -5 कहाँ मिले, यहाँ पर मिले, -2, -5। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भी हमने ड्रॉ कर दिया। अगला क्या है, सी पॉइंट है, 3, -4। तो 3 कहाँ है, पहले वाला एक्स पर देखते हैं, दूसरा वाला वाई पर देखते हैं। 3 कहाँ पे है, एक्स पर, यहाँ पर। देखो ये -3 का ध्यान रखिएगा, +3 आपको चाहिए, तो ये हो गया 3। अगला क्या है, -4, तो वाई पर -4 कहाँ पे है, ये है। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, तो डॉटेड बढ़ा दीजिए लाइन, डॉटेड यहाँ पर, डॉटेड यहाँ पर, और जहाँ मिलेंगे क्या हो जाएगा, 3, -4। ये हो गया आपका सी पॉइंट। ये पॉइंट आपको सी पॉइंट मिल गया। अगला है -9, 0। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जिसमें 0 होता है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्स एक्सिस में जो है -9, और ऊपर क्या है, वाई में तो कहीं जाना नहीं है, वाई में क्या है, 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 कहाँ, यही तो है। तो अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट यहीं पर तो मिलेंगे भाई, यहीं पर तो मिलेगा, क्योंकि एक्स के वाई की तरफ जाना ही नहीं है हमको। वाई क्या है, 0 है, मतलब इसने बोल दिया एक काम करिए, एक्स पर ही रुक जाइए, वाई पर जाइए ही मत। तो वाई 0 हो गया, तो एक्स जो है यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, -9, 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -9, 0 हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी मान लो मैंने कोई पॉइंट कहा होता 0, -7 या 0, -3, मैंने कहा होता 0, -3 लिख दो, या 0, 4 मैंने कहा होता। इन दोनों पॉइंट्स को कैसे दिखाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पर 0, दैट मीन उसने कहा एक्स पर मत चलो, एक्स पर रुक जाओ, वहीं पर यहीं रह गए। अगला क्या, -3, तो -3 कहाँ पे, वाई एक्सिस पर कहाँ पे, ये है, तो एक्स वाला तो कहीं था ही नहीं, एक्स 0 है, दैट मीन्स ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा, 0, -3। ये पॉइंट हो गया 0, -3। ऐसे 0, 4 अगर देखना हो तो 0 मतलब एक्स पर कहीं नहीं जाएंगे, तो वहीं रुक जाएंगे। अगला क्या है, 4, तो 4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये आ गया 0, 4। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसके क्वेश्चंस को। ठीक है,
हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ABCD 4 पॉइंट दिए हुए, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको इनको ग्राफ पर दिखाना है एंड शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD को स्क्वायर भी दिखाना, ध्यान रखिए कि 2 चीज़ करना है इसमें। तो चलिए टाइम देखते हैं फटाक से। देखो A पॉइंट 0,0 है, तो 0,0 क्या होता है, इसे कहते हैं 0,0। जो सेंटर होता है उसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं 0,0। ये पॉइंट हो गया A पॉइंट हो गया 0,0। भाई x भी 0 y भी 0, मतलब 0 से बीच में से शुरू करेंगे वहीं रुक जाएंगे, ना x पर जाना है ना y पर जाना है। अगला पॉइंट क्या है, B पॉइंट 3,0। अब हमको x पर क्या देखना है 3 और y पर 0, दैट मीन्स y पर जाना ही नहीं है, तो x पर ही रुक जाएंगे। ये क्या हो गया आपका 3,0, ये आपका 3,0, ये पॉइंट हो गया B पॉइंट। अगला क्या है 3,3, तो पहला वाला जो देखेंगे वो x पर देखेंगे, दूसरा वाला किस पर देखते हैं, y पर देखते हैं। पहला वाला x मतलब ये, और y पर क्या 3, तो 3 और 3 दोनों कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया और ये हो गया, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ मिला दिया। ये हो गया 3,3 जो कि C पॉइंट होगा। अगला है 0,3, तो 0 मतलब x एक्सिस पर कहीं नहीं जाना है, जाना कहाँ है हमको, y एक्सिस पर जाना है, दैट मीन्स 3। तो ये हो गया 0,3, ये हो गया D पॉइंट। अब देख लीजिए, ये AB है, ये BC है, ये CD है, ये D है। देखो AB कितना है, AB अगर हम काउंट करें तो देखेंगे, देखो सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। कैसे दिखाएंगे, देखो AB कितना है 1 2 3, AB कितना है 3 है ना। BC देखो, BC जो है बेसिकली इसी के बराबर है ना, देखो इसके बराबर एग्जैक्ट, इसमें जितना ये है उतना ही ये है। BC जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। कितना है 1 2 3, तो ये भी 3, देखो ये भी 3, तो अगर ये 3 है तो इसके सामने ये भी देखो इतना ही बड़ा तो है, जितना बड़ा ये उतना बड़ा तो ये है, दैट मीन्स ये भी क्या है 3 है, ये भी क्या है 3 है, और इसके सामने ये भी क्या है, एकदम बराबर है ना। देखिए ध्यान से, आप ग्राफ पर देखोगे तो आपको सारी वैल्यू क्या दिखेगी, एकदम एग्जैक्ट इक्वल दिखेगी। ये तो मैंने आपसे यहाँ पे बोर्ड पर बनाया है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करोगे तो उसमें आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉक्स में आपकी गलती नहीं होगी। तो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, सारी वैल्यू क्या है, इक्वल है, तीनों क्या है 3 यूनिट है, 3 यूनिट के इक्वल है। दैट मीन्स क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या प्रूव हो गया, स्क्वायर प्रूव होगा। क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि सारे साइड्स क्या हैं इसके इक्वल दिए हुए हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, वैल्यूज़ को दिखाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर और शो करना है दैट दे फॉर्म अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस बार मैंने सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया जल्दी के लिए। देखिए ये क्या होता है 0,0, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो 0,0 हमेशा ये मिड सेंटर पे होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ काटते हैं लाइन्स उसे 0,0 ओरिजिन कहता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 0,0, A पॉइंट मैंने मान लिया उसको। अगला क्या है 4,0, तो x ये है x, ये है y, तो x पर जाना है लेकिन y पर नहीं जाना है। दैट मीन्स जब भी ऐसा पॉइंट होगा तो वो x एक्सिस पर हो जाएगा, क्योंकि y क्या होता है 0 होता है। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो देखो ये हो गया x और ये हो गया y, तो y 0 है, मतलब कौन से एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर पॉइंट होगा 4,0। अगला क्या है 4,3, तो x पर 4 और y पर 3, दोनों मिलते कहाँ पे हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ये हो गया 4,3। अगला पॉइंट क्या है 0,3, तो x 0 है, y की वैल्यू दी हुई है x 0 y समथिंग, तो कौन से एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया 3। इसी पॉइंट को क्या मान लेंगे 0,3, यही पॉइंट क्या होगा 0,3। अब अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि AB जो है वो कितना है 1 2 3 4, ये है 4, और इसके जस्ट सामने ये भी क्या होगा 4 होगा। तो AB जो है किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। सिंस AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 यूनिट। AB और CD क्या है, दोनों क्या है 4 4 दिख रहा है आपको ना। ऐसे देखो इसको, इस पॉइंट को D माना मैंने, तो AD जो है, AD कितना है देखो 1 2 3, कितना पॉइंट 3 पॉइंट ना, AD 3, तो CD BC भी क्या 3। देखो ये जितना होगा उतना ये होगा ना, आप ग्राफ पे देखिएगा तो नाप के देखिएगा, ये और ये इक्वल होगा। तो AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल कितना है 3 यूनिट है। सिंपल सी बात है कि अपोजिट साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, दैट मीन्स ABCD क्या है, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमको यही प्रूफ करना था, डायरेक्ट ग्राफ पर देखकर आप लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है देख लेते हैं। देखिए 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए क्वेश्चन। उस पर 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ था ई पॉइंट, ई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ई एफ, दिस वन इज जी एंड दिस वन इज एच। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। मैंने इन चारों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया, दिखाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले ई पॉइंट दिया था -4, -2। तो पहला वाला एक्स, दैट मीन्स एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है एक्स एक्सिस, पहला वाला एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर क्या दिखना है, -4, तो -4 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरा क्या है -2, -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिला। ये मिला -4, ये मिला -2, दोनों को मिला दिया, कहाँ मिल गया, जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा ई पॉइंट। तो कहाँ मिले, ये दोनों कहाँ मिले, इस पॉइंट पर मिले। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -4, -2। अगला पॉइंट हमारा है एफ, एफ पॉइंट इज 6, -2। 6 कहाँ देखना है, एक्स एक्सिस पर देखना है। एक्स एक्सिस पर 6 कहाँ, यहाँ है। अगला क्या है, वाई एक्सिस पर क्या देखना है, -2। तो ये एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर क्या, -2। तो ये -2, ये 6, दोनों कहाँ मिलेंगे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिलेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा एफ। अगला पॉइंट एफ मिल गया। अगला पॉइंट क्या है, 4, -6। तो 4 कहाँ देखना है हमको, एक्स एक्सिस पर 4 देखना है और वाई एक्सिस पर क्या देखना है, -6 देखना है। तो 4 और -6 को बढ़ा देंगे परपेंडिकुलर, कहाँ मिलेंगे ये, 4 का -6 यहाँ पर मिल गया, जी पॉइंट हो गया। एंड अगला पॉइंट क्या है, एच पॉइंट है। एच पॉइंट क्या है, -6, -6। तो -6 कहाँ है, ये है -6। एक्स एक्सिस पर -6 कहाँ, ये है -6। तो एक्स एक्सिस पर -6 यहाँ, वाई एक्सिस पर -6 यहाँ, दोनों को मिला देंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ये हो गया जी पॉइंट। अब इसको अगर हम मिलाकर देखते हैं कुछ देर के लिए, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ, देखो ये पॉइंट मैंने मिलाया, ये पॉइंट मिलाते हुए लाइन सीधा ड्रॉ करते चले जाएंगे, ये मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो ये कौन सा शेप आपको बनता हुआ दिख रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इतना क्या है, 10 है ना, ये 10 है। इसको भी देख लेते हैं, काम करते हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। देखो ये 10, तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं, ये और ये। देखो इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से लेकर आता कितना 10 है कि नहीं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी क्या है, 10 है। तो लिखेंगे क्या कि EF जो है वो HG के क्या है, इक्वल है। सिंस EF इज इक्वल्स टू HG इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। भाई देखो, अगर इसकी लंबाई निकालनी तो मुझे इसी लाइन पर तो देखना पड़ेगा, लाइन से मिला दो इसको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ढूंढ लो। यहाँ से लेकर देखो, ये लाइन कहाँ है, यहाँ तक है, और ये लाइन क्या है, यहाँ से है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 है। ऐसे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मुझे चाहिए। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये इसका लाइन दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पॉइंट कर लीजिए, बस आपको इसका मिल जाएगा लंबाई। ठीक है, 10 मिल गया। अब अगला क्या है, हमको ये देखना है। देखो ये देखना है। बेसिकली ये जो है और ये जो है, देखो एकदम सेम है। देखो ये जो है कितना है, देखो अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर 1 2 3 4 है ना भाई, यही तो है। इसके बीच की टोटल दूरी कितनी है, 4 है। देखो यहाँ से यहाँ तक 4, इस लाइन से इस लाइन की दूरी कितनी है, 4। ये भी क्या है, 4 है। तो सिंस लिख देंगे, सीधे सीधे लिख देंगे। हाँ, अगला क्या है, EH। ये है EH, ये है GF, है ना। एंड EH इज इक्वल्स टू, EH जो है वो GF के क्या है, इक्वल है। भाई दिख रहा है आपको, ग्राफ में आप देख के जान रहे हो कि ये और ये क्या है, इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। सो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो EFGH इज अ पैरेललोग्राम। EFGH क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है। अब आपको इसका एरिया भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है, देखो बेस, इसको बेस मान लो भाई, ये इसी पर तो बना हुआ है। तो ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, काउंट कर लो। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है, बेस कितना है, 10 है। इनटू हाइट, इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकाल लो। देखो कितनी है, 1 2 3 4। ये कितनी हाइट है इसके बीच की, हाइट कितनी है, 4 है। तो 10 × 4 दैट इज 40 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया इसकी हाइट, जो कि आपका आंसर है। ये आ गया एरिया।
देखिए आंसर शीट पे मत जाइएगा, आंसर शीट में 30 लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है, 30 नहीं आ रहा है, ठीक है। शायद आंसर शीट में गलती भी होती है, तो उसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप ग्राफ पे खुद भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं उसको। तो आगे जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होता तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए जितना क्वेश्चन था उतना काफ़ी है, और बाकी आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चंस को। एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, उसका मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।